अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के रियासती सेक्रेटरी कासिम अलीग अब हमारे दरमियान नहीं रहे। दरअसल अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद आसनसोल दुर्गापुर सब डिवीज़न की जानिब से आज ईदगाह हाई स्कूल में इस्तकबालिया प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था, जिसमें पहले मुकर्रिर की हैसियत से कासिम अलीग माइक पे आए और अचानक अपनी तकरीर के दरमियान वो गिर गए। अंजुमन के अरकान उन्हें डॉक्टर्स के पास ले गए, जहां उन्हें मुर्दा करार दिया गया। इस खबर से शहर ही नहीं बल्कि पूरी रियासत में शोक का माहौल है। चश्मदीद का कहना है कि वो साबिक मेयर जितेंद्र तिवारी और उनके ज़रिए उर्दू कॉलेज के लिए 20 लाख रुपए के ऐलान की बात कर रहे थे, तब ये हादसा रुनुमा हुआ। हमारे सीनियर एडवोकेट जनाब सईमुद्दीन साहब का भी तशरीफ सेक्रेटरी जनाब M.A. कासिम अली साहब, जनाब फिरदौस साहब और जनाब मुकद्दम साहब से मेरी गुजारिश है कि हजरात सबों का इस्तकबाल। बहुत खुशी की बात है कि अंजुमन तरक्की उर्दू की तहरीक पूरे मगरबी बंगाल में जोरों शोर से जारी है और उर्दू की तहरीक पूरे मगरबी बंगाल में जोरों शोर से जारी है और मकसद ये है कि आप तालीम के मैदान में आगे बढ़ें। में कलकत्ते से M.A. कासिम अलीग साहब भी थे, तो तकरीब चल ही रही थी, प्रोग्राम चल ही रहा था। उसी दौरान गुफ्तगू करते हुए अचानक ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उन पर वो गशी तारी हो गई और वो गिर पड़े और देखते ही देखते उनको ले जाया गया उठा करके हॉस्पिटल वगैरह। लेकिन अब लग रहा है, मतलब वहाँ से ख़बर अभी आई है कि वह इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत अफसोसनाक मरहला है ये उर्दू वालों के लिए भी, उर्दू ज़बान के लिए भी, कि उर्दू का एक खादिम, सच्चा खादिम, उर्दू का एक मुहसिन, उर्दू के लिए ज़िंदा रहने वाला, उर्दू के लिए सांसें लेने वाला आज हमारे दरमियान नहीं रहा। ऐसा हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन हो गया। इसके लिए हम सबों को बहुत अफसोस है। शुक्रिया। आज आसनसोल में अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद का एक प्रोग्राम था। इसमें लोगों को फेलिसिटेट करने के बाद जितने गेस्ट थे, उनके बाद कासिम साहब को कुछ बोलने के लिए बुलाया गया और वो बोलने के दौरान ही माइक पर ही वो गिर गए और गिरने के बाद तुरंत उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और अभी तुरंत खबर आई है कि अब वो दुनिया में नहीं रहे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये बहुत ही अफसोसनाक वक्त था जो सामने हम लोगों ने देखा। अल्लाह उनको जन्नत अता फरमाए। और जिस तरह से वो उर्दू के लिए पूरे मगरबी बंगाल में काम कर रहे थे, ये एक बहुत बड़ा लॉस हम लोग के लिए हुआ है। हम सब मिल कर के दुआ करें कि अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आज अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद आसनसोल दुर्गापुर सब डिवीज़न का सालाना तकरीब था बच्चों के ताल्लुक से। वो बच्चे जो माध्यमिक और HS में अच्छे नंबर से पास किए थे, जिन्होंने माध्यमिक में 85% लाए थे और HS में 88% लाए थे, उनको हम लोग एजाज़ से नवाज रहे थे। तो सबसे पहले जो मुक़र्रिर हैसियत से आए हमारे सामने, हमारे अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद वेस्ट बंगाल मगरब के वो रियासती सेक्रेटरी जनाब कासिम अलीग साहब, वो अपनी बात रख रहे थे। रखते रखते उनकी तबीयत जो है अचानक बिगड़ गई। तो बिगड़ने के बाद यहाँ के जो हमारे कारकुन थे, हमारे अंजुमन के जो लोग थे, वो जो है उनको ले गए हॉस्पिटल। ले आते बहुत ही अफसोस का मकाम ये है कि उनकी रूह जो है रास्ते में परवास कर गई। बगल में जो डॉक्टर थे उनसे रब्ता किया गया, वो बताया कि इनको हार्ट अटैक हुआ है, ये हार्ट अटैक के शिकार हो गए हैं। बस ये प्रोग्राम हम लोग जो है फ़िलहाल मुलतवी कर दिए हैं और अल्लाह के दरबार में अल्लाह से मेरी गुजारिश है या फिर उनसे मतलब वो इल्तिजा है कि अल्लाह ताला उनको जो है सब्र, उनके लवाकिन को, उनके मुतल्लिकिन को सब्र जमील अता करे। उनसे मेरी बातचीत हुई, उनके जो लड़का है सरफराज कासिम साहब, उनसे मेरी बातचीत हुई। हमने हकीकत हाल जो है उनको बता दी है। तो उन्होंने कहा कि अभी क्या हाल है। हम कहा कि हम लोग इंतज़ाम कर रहे हैं, लाने का हम लोग इंतज़ाम करें। इंशाल्लाह अभी जो है उनकी मैयत को जो हम लोग फ़ौरन जो है कलकत्ता के लिए रवाना हो जाएंगे। बैठे हैं
पढ़ने के बाद थोड़ी देर के बाद में उनका नंबर आया, जनरल सेक्रेटरी अंजुमन तरक्की उर्दू खिताब करेंगे आपसे। उसके बाद मैंने उनकी बातों को देखना शुरू किया, इसलिए कि बहुत तौल कर बात बोलते हैं, इधर उधर बह की बातें नहीं करते हैं। जो काम की बातें होती है उर्दू समझते ही वही बातों कहते हैं। तो सदर साहब ने हाजी जलील साहब की सदारत थी, मैं स्टेज पर मेहमान था बैठा हुआ और लिखना शुरू किया। उन्होंने कहा इतनी बात कि भाई उर्दू ज़बान की तरक्की और तरवीज के लिए अंजुमन काम करती है पूरे हिंदुस्तान के पैमाने पर, और यहाँ पर जो वादे किए गए हैं जिन लोगों ने किया वो किया नहीं। और ये बात अभी कह ही रहे थे, अब उन्होंने कहा मैं उनसे हमारी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, जो भी हो जितेंद्र तिवारी कोई हो, हमको उनका वादा से जरूरत है, जिस वादे पर वो फाइज थे उनको जो काम करना चाहिए था नहीं किया। इतनी बात कहते कहते वो पीछे की जानिब गिर गए। मैंने जब देखा कि सब लोग सिमट गए, जाकर उठाया गया, हम लोग ले जाकर हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद डिसीजन हम लोग ले जाने हॉस्पिटल ले गए, कहा गया हॉस्पिटल ले जाएंगे कहीं वो कहीं और काम न बढ़ा दे। वो कुछ लोगों ने मतलब भाई लोकल लोग ही यहाँ का फैसला लेंगे, मैंने सदर साहब से मशवरा लीजिए। लोगों ने कहा नहीं, पर जैसे डॉक्टर एक लेडी डॉक्टर निकल कर आई आसनसोल अस्पताल से, तो देखकर मुझे एक्सपायर कर गया। और उसके बाद फिर एक डॉक्टर बेचारा है, बहुत ही सोशल वर्कर है, उसका बहुत खिदमात यहाँ पर है, और वो आया कर देखा, देखने के बाद बोला कि एक्सपायर कर गया। तो आप हाँ डॉक्टर काटी नहीं देखा। उसके बाद हम लोग बहुत इसलिए कि भाई ये आदमी इतने ये थे कि ये उर्दू के ये मुजाहिद थे, उर्दू के खादिम थे, और उर्दू आज यतीम हो गई। इनका ये था कि बोले कि भाई जितेंद्र तिवारी साहब बोले थे कि 20 लाख रुपया हम अलग से रखा है उर्दू कॉलेज के लिए, और बोले कि जितेंद्र तिवारी आदमी चला जाता है मगर चेयर रह जाता है, तो चेयर वादा किया था, ये बोल के वो गिर गए। यही बात था। आपका नाम? समीउद्दीन, एडवोकेट, आसनसोल कोर्ट। सईद असद कासमी के ऑल इंडिया मिली काउंसिल के तालीमी कमेटी के रुकन मुंतखब होने पर कल शाम एकता मंच की जानिब से इस्तकबालिया और शेरी नशस्त का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत नज़ीर अहमद यूसुफ़ी और नकाबत खालिक अदीब ने की। प्रोग्राम के कन्वेनर डॉक्टर नसीम अंसारी ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। मैं आवाज़ दे रहा हूँ कुर्टी के शायरों से शुरू कर रहा हूँ। तो कुर्टी में सबसे जो मेरा अजीज दोस्त है, मेरा प्यारा दोस्त है, और बड़ा ही मेरा वो एक तरह से कुर्टी जब जाते हैं तो मेहरबानी का हक अदा करता है, वो है अजहर आरिफ। अजहर आरिफ से मैं गुजारिश करूँगा कि आप अपने कलाम से नवाजें। बस यूँ जान लीजिए कि इनकलाबी शायर की हैसियत से ये जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। नदी का सफ़र जानते हैं, तूफान में नदी का सफ़र जानते हैं हम, लेकिन दुआओं में है असर जानते हैं हमको। समंदरों से डराओ न दुश्मनों, समंदरों से डराओ हमको समंदरों से डराओ न दुश्मनों, कश्ती को फूंकने का हुनर हमको। ऐसी बीवी से पड़ गया पाला, मैंने सोचा था जो हुआ ही नहीं। ऐसी बीवी से पड़ गया पाला, मैंने सोचा था जो हुआ ही नहीं। अब उसने जब मारा तो लगा मुझको जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं। अच्छा मारा तो लगा मुझको जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं। दर्दो गम का सिलसिला है और मैं, मसला ही मसला है और मैं। दुश्मनों की साजिशें हैं 400, दुश्मनों की साजिशें हैं 400, साथ मेरा हौसला है और मैं। हर कदम पे आबरू रखना मेरी, हर कदम पे आबरू रखना मेरी, बस तुम्हारा आसरा है और मैं। तलाश करो रोशनी, तलाश करो
सुकून जान के लिए जिंदगी तलाश करो, सुकून जान के लिए जिंदगी तलाश करो। अना के शोर में हर कोई आज गुम है यहाँ, अना के शोर में हर कोई आज गुम है यहाँ। नहीं मिलेगी अगर आजिज़ी तलाश करो, नहीं मिलेगी अगर आजिज़ी तलाश करो। ताज्जुब की बात छुपकर किया है वार, ताज्जुब की बात है अपना लंगोटिया यार। वाह 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 वाह, बहुत खूब। छुपकर किया है वार, ताज्जुब की बात है अपना लंगोटिया यार। ताज्जुब की बात। और ये बिल्कुल आज का शेर है, इसमें शायद आपको कुछ दिख जाए। एक शायर कम अदीब है अपने दयार। अच्छी बात है जी जी। एक शायर कम अदीब है अपने दयार में, करता है सबसे मार। वाह वाह वाह। एक शायर कम अदीब है अपने दयार में, करता है सबसे मार। जो शायरी की शीन से वाकिफ नहीं जना, जो शायरी की शीन से वाकिफ नहीं जनाब, शायर में है शुमार। ताज्जुब की बात है। वाह वाह वाह। जो शायरी के शीन से वाकिफ नहीं जनाब, शायर में है। और ये शेर के 2-3 होंगे 5, यही जोड़ का हासिल। 2-3 होंगे 5, यही जोड़ 2-3 होंगे 5, यही जोड़ का हासिल। और कहते हैं वो के 4। छिलने की बात करता है वो, शायर है या चमार। ताज्जुब की बात है, शायर है या चमार। ये शेर के पैरों, सुनिएगा कि पैरों में नाल ठोकने घोड़े को आजकल, पैरों में नाल ठोकने घोड़े को आजकल आया है एक सुनार। आया है एक सुनार। ताज्जुब की बात है। और ये शेर के सब मांगते हैं टीवी, फ्रिज, गाड़ियां मगर। सब मांगते हैं टीवी, फ्रिज, गाड़ियां मगर, मांगे है वो कटार। मांगे है वो कटार। और ये आखिरी शेर के सराती और बराती में खाने के वास्ते, सराती और बराती में खाने के वास्ते जमके हुआ है। ताज्जुब की बात है। समाज फरमाए कि अख्तर गया था फांसने, खुद ही फंस गया। अख्तर गया था फांसने और खुद ही फंस गया, शिकारी हुआ शिकार। वो मुझको आजमाना चाहता है। क्या बात है। वो मुझको मारना चाहता है, मगर कोई बहाना चाहता है। अरे बोलता वो शेर है। वाह वाह वाह। फिर बढ़िया, एक बार आप सुनिए। बोलता वो शेर है आपका। वाह वाह वाह। वो मुझको आज शाम लिख दिया जाए। साहब तवज्जो दे के सुबह को शाम लिख दिया जाए, दुख को आराम लिख दिया जाए। बनता है सुबह को शाम लिख दिया जाए, दुख को आराम लिख दिया जाए। छोटी बहन की गजल है। और
दूसरा शेर है कि आशिकी सब्र आजमा हो जब, आशिकी सब्र आशिकी सब्र आजमा हो जब, बस मेरा नाम लिख दिया जाए। बहुत बहुत ये क्लासिकल शेर हो गया। शुक्रिया। आशिकी सब्र आजमा हो जब, बस मेरा नाम लिख दिया जाए। फूल जुगनू शफक या बादे सबा, फूल जुगनू शफक या बादे सबा, जुगनू शफक या बादे सबा, सब तेरे नाम लिख दिया। जुगनू शफक की तरफ है। मैं आपको गजल सुनाई। बेताब था हसरत का जहां, बेताब था हसरत का जहां, कुछ नहीं रखा। बेताब था हसरत का जहां, कुछ नहीं रखा। मिल जाता भी तो रखते कहाँ। वाह 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 बहुत खूब। कुछ नहीं रखा, मिल जाता भी तो रखते कहाँ। कुछ नहीं रखा। अब दिल बैठ गया, पाँव में छाले भी पड़े खूब। दिल बैठ गया, पाँव में छाले भी पड़े खूब। होठों पे मगर आहों पहाँ नहीं, कुछ नहीं रखा। कुछ नहीं रखा। वो सब पर मेहरबान होना, जो हरदम मुस्कुराता था, मुअत्तब रहता था हर पल तुम्हारी ही दुआओं से। क्या कहने। हमारे घर का एक कोना, वो सब पर मेहरबान होना, जो हरदम मुस्कुराता था, मुअत्तब रहता था हर पल तुम्हारी ही दुआओं से। मसाए दूर रहते थे तुम्हारी ही नमाजों से। तुम्हारे नक्श पाम थी जहाँ जन्नत हमें हासिल, तुम्हारे नक्श पाम थी जहाँ जन्नत हमें हासिल। उसी कोने की ममता से, उसी कोने की ममता से हमारे घर में थी रौनक। तुम्हारे बाद वो कोना, तुम्हारे बाद वो कोना बहुत हैरत से मुंह फाड़े हमें यूं तकता रहता है। यकीन उसको नहीं जैसे, यकीन उसको नहीं जैसे कि तुम एक दिन उसे यूं भी छोड़ जाओगे। यकीन उसको नहीं जैसे कि तुम एक दिन उसे यूं भी छोड़ जाओगी। वहीं एक ताक पर रखे सहीफे भी खामोशी से तुम्हें आवाज देते हैं। वहीं एक ताक पर रखे सहीफे भी खामोशी से तुम्हें आवाज देते हैं। दरो दीवार भी सारे तुम्हारी राह तकते हैं। वहीं एक ताक पर रखे सहीफे भी खामोशी से तुम्हें आवाज देते हैं। दरो दीवार भी सारे तुम्हारी राह तकते हैं। वहीं एक अलगनी से झूलती साड़ी, वहीं एक अलगनी से झूलती साड़ी हमें पैहम रुलाती है। तो साड़ी का सफेद आंचल जिससे तुम बनाए बांध रखती थी। एक अलगनी से झूलती साड़ी हमें पैहम रुलाती है। वो साड़ी का सफेद आंचल जिससे तुम बलाएं बांध रखती थी। अभी जो जिंदगी की धूप में हम मुज़महिल होते, वो आंचल साहिबा बनकर बलाए आसमानी से हमें महफूज रखता। हम मुज़महिल होते, वो आंचल साहिबा बनकर बलाए आसमानी से हमें महफूज रखता था। वहीं रखी तुम्हारी चारपाई भी, वहीं रखी तुम्हारी चारपाई भी हमारे गम का दरमा थी। हमारे गम का दरमा थी, हमें पहरों सुलाती थी। उसी पर अब है पसरा एक सन्नाटा। अच्छा बताएं क्या, तुम्हारा पोता भी अब तो बड़ा मायूस रहता है। अच्छा भली सी एक कहानी थी तुम्हारे पास परियों की, भली सी एक कहानी थी जिसे तुमने अधूरी छोड़कर लगते सफर मांगा। रस्ती है वो एक अंजाम को अब भी, रस्ती है वो एक अंजाम को अब भी। चली आओ अम्मा तुम कि मुन्ना याद करता है।
किसी की कुछ नहीं सुनता, हाँ। बस एक फरियाद करता क्या कहना है? है। दादी आएगी एक दिन, खिलौने लाएगी एक दिन, अधूरी जो कहानी थी उसी दिन पूरी भी होगी। गुलाब है ये सही, एक पता और सुन ले कि मदह खाने रसूल है ये सही, मदह खाने रसूल है ये सही, बिल यकी बाउसूल है ये सही। हार बिखरे हुए हैं चारों तरफ, बाग में एक फूल है, बाग में एक फूल है ये सही। ये पारसा गुरूर की बुलंदियों पे क्या गया, ये पारसा गुरूर की बुलंदियों पे क्या गया। अरे मिला किराए का मकान न शहर में न गाँव में, मिला किराए का मकान न शहर में न गाँव में। वाह भाई वाह। और ये शेर देखें, वाह कि फिजा में रक्स करते हैं कापी किताब और कलम, फिजा में रक्स करते हैं कापी किताब और कलम, इबारतों के कुछ निशान न शहर में न गाँव में, इबारतों के कुछ निशान न शहर में न गाँव में। और ये शेर है कि जरूरतों की भीड़ में सब अहले खाना गुम हुए। क्या कहने खाली, बहुत अच्छे, वाह। जरूरतों की भीड़ में सब अहले खाना गुम हुए, जन्म जन्म के राज़दां न शहर में न गाँव में, जन्म जन्म। जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। आज की इस मजलिस में सबसे पहले तो मैं एकता मंच और उनके तमाम शुरका, ज़िम्मेदारान, कारकुनान और शहर के मुअज़्ज़ज़ हस्तियों का मैं शुक्रगुज़ार हूँ और दिल की अतः गहराइयों से मैं शुक्र अदा करता हूँ कि शायद नहीं बल्कि यकीनी तौर पे कि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी आलिम ने, कोई कसे बाशत भी नहीं, कोई हो और किसी बहास पे या किसी ऐसी जगह पे कोई अहम जिम्मेदारी मिली हो या कामयाबी का कोई वो जो है उन्होंने झंडा गाड़ा हो और उनको आसनसोल शहर में या इससे थोड़ा अलग जाए तो और कहीं अतराफ में कोई एजाज़ बख्शा हो और किसी ने इस्तकबालिया दिया हो। हमारे यहाँ इसका बड़ा फुकदान है। दूसरी जगहों पर दूसरे रास्तों से और दूसरे तुरुक से अगर कोई कहीं आता है तो मामूली सी मामूली ओहदे की तरक्की, इस पर तो हम उसको एजाजिया और इस्तकबालिया देते हैं। अगर आसनसोल की तारीख लिखी जाएगी इस बात पर तो एकता मंच सुनहरे रूप से लिखा जाएगा। और अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि लइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम व लइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। बस उसका ये जुमला कि जो जितना शुक्र अदा करता है अल्लाह कहता है हम उसमें उसका इजाफा करते हैं और जो नाशुक्री करता है तो फिर मेरी अजाब भी बड़ी सख्त है। आज अगर मैं एकता मंच और तमाम शुरका और खुसूसी तौर पे खुर्शीद अदीब साहब, खुर्शीद गनी साहब, डॉक्टर नसीम साहब और हमारे नज़ीर इस्वाब का शुक्रिया मैं अदा न करूँ तो ये ऐसा ही होगा जो कुफरान नेमत के कबील से होगा कि हर मकी खतरे में है और हर मकान खतरे में है, बेजुबान खतरे में है और बाजुबान खतरे में है। वाह। बेजुबान खतरे में है और बाजुबान खतरे में है और नफरतें बढ़ने लगी हैं अपने हिंदुस्तान में। नफरतें बढ़ने लगी हैं अपने हिंदुस्तान में, हिंदू मुस्लिम भाईचारा अब यहाँ खतरे में है।
हिंदू मुस्लिम भाईचारा अब यहाँ खतरे में है। नेशनल उर्दू पब्लिक स्कूल आसनसोल रेल पार ओके रोड। नेशनल उर्दू पब्लिक स्कूल जहां उर्दू, बांग्ला और अंग्रेजी की तालीम का बंदोबस्त है। आपके शहर में आपके बच्चों के लिए सुनहरा मौका, दाखिला बिल्कुल मुफ्त, साथ ही स्कूल की जानिब से बच्चों को स्कूल बैग भी दिए जाएंगे, वो भी बिल्कुल मुफ्त। इसलिए देर ना करें, आज ही एडमिशन करवाएं क्योंकि सीटें हैं महदूद। नेशनल उर्दू पब्लिक स्कूल रेल पार ओके रोड आसनसोल। क्या आपको विदेश में पढ़ाई करनी है? अपने भविष्य को लेकर आप चिंतित हैं? तो फिर चिंता फिक्र को छोड़ आज ही आए लीव अब्रॉड। जी हाँ, लीव अब्रॉड इमिग्रेशन कंसल्टेंसी सर्विस, जहां आपको विदेशों में पढ़ाई करने के लिए हर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में सर्विस दी जाएगी। हम आपको विदेशों के अध्ययन की हर बात बारीकी से समझाएंगे, कैरियर और पाठ्यक्रम के उचित परामर्श देंगे। विदेश के लगभग 10 देशों में स्थित स्कूल कॉलेजों में नामांकन करवाएं, जिनमें कनाडा प्रमुख है। आपके रहने का बंदोबस्त भी लीव अब्रॉड करेगी, साथ ही वीजा की व्यवस्था भी लीव अब्रॉड करेगी। अपने साथ अपने शहर का भी नाम रोशन करें। अब विदेश में पढ़ाई करने के लिए बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं, घर के पास ही पाएं हर सुविधा, वो भी बिल्कुल फ्री एडवाइस विद हेल्प। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें लीव अब्रॉड, NBF टावर अपोजिट चित्रा पेट्रोल पंप आसनसोल। कॉल करें 7063684907 या 7384602176 पर। To achieve a goal, you need a good teamwork. For a good teamwork, you need a good companion, a good ambience. You gather more knowledge. To acquire the knowledge, you have to work with it. To work with it, you need good support. With a good support, you need to move forward. To move forward, enlight the glory of fire. With the glory of fire, make your dreams come true. To make your dreams true, here we are. Asansol North Point School, Nursery to Class 12, Science, Arts and Commerce, affiliated to CBSE New Delhi. Affiliation number 2430153. To get admission, contact our campus office. Asansol North Point School, NH2 Chana, Chamudia, Asansol 713309, East Bed 1. Our text helpline 9932 621836 8653 839325 and 956 4310088। महिलाओं की समस्त समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे, हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा एक्स-रे करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ ओटी में HU व HEPA फिल्टर सिस्टम है, जिससे ओटी का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में माँ के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक एक्स-रे मशीन, वर्ल्ड टॉप नोट सेमिनार फ्लोर के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर, अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो, उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर, GT रोड, आविष्कार बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। अपने घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट, वुडन फ्लोर कारपेट, आर्टिफिशियल ट्री, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए सपनों का महल। आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर,
जहां होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का इंटीरियर डेकोरेशन करना हो तो देर न करें, आज ही आए। ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेल एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासर कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। कॉल करें 9883802437 पर। जिंदगी को रखना है खुशहाल तो रखें अपने स्वास्थ्य का ख्याल, और स्वास्थ्य का ख्याल रखने में आपकी मदद करेगा मीट वेस्ट हॉस्पिटल। पर्सनल केयर, प्रोफेशनल अप्रोच, हेल्थ केयर में उत्कृष्टता की एक बेहतरीन मिसाल। मीट वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, which is accessible and affordable to all, because your health is our priority. 100-bedded IPD यूनिट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर OTs, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, diagnostic and pathological service with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280253। हमजा कलेक्शन शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिज़ाइन के लेडीज ड्रेसेस, जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इस ईद कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी महल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। अपनों से गाफिल, अरे माज़ अल्लाह, ऐसा हो नहीं सकता कि मेरे नबी से मेरा कनेक्शन कट जाए। रहे वो अपनों से गाफिल, अरे माज़ अल्लाह, खुशा नसीब हम उनकी नजर में रहते हैं, खुशा नसीब। पर चैन से जीने चलिए, और कृष्णगी मुझसे ये कहती है कि पीने चलिए, और आरज़ू ये कि सितारों की जबी को आरज़ू ये कि सितारों की जबी को छू लूं, और ईमान का तकाजा है मदीना। उनकी गुलखुशी जनाब अहमदुल्ला खान। खुश्क होठों से चली दी गए तर तक पहुंची शब्द, और जनाब अहमद नारे तकबीर, नारे रिसालत, साकिए कौसर कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। ने देखा तो कलम से कहा लिख, ताज वाले देखकर तेरा अमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही गोल बाला नूर का। उस रसूले मदनी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनके शिमला मुबारक को इमाम इश्क मोहब्बत ने देखा तो कलम से कहा लिख, पुष्ट पर ढलता सरे अनवर से शिमला नूर का, देखे मुंह। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।